मैं डॉक्टर हूँ, मने मेरा लग गया तो IMT एरिया वाले आएंगे, छोरा गोरी है पथरी, मैं कहना पथरी कहूँगा, मैं तो बड़ा रोग का तो नाम लूँगा, इंग्लिश में उसका नाम लूँगा, इतना हमारी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं तो कमांगे कि ये हमारे दादा और ने तो हम जानते प्यारे यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, ना कोई विकास होगा, ना कोई रोजगार होगा। लाश होना हो ही काम होना, या जमीन तय लिखी नहीं ना तो किसी की बनाई, एक गुड़गांव में, एक सोनीपत में, एक होटल। गुड़गांव वाली तो होली पूरी, मैं 2 आज लगा दूरी पे, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट करेगी कुछ जमीन के उस टाइम पर। आज रिक्वायरमेंट नहीं है, आज आदमी की चॉइस करती, बोला जिसका जी करता वो दे दो। जगह चिन्हित कर ली कि भाई इन्हें काम हम लेनी है और यह लेनी है, मतलब कितना बड़ा धोखा कर रहा है जी। तो मान से सर सड़ा कर रहे होते सब कितना बड़ा कर रहे होते उन्होंने तो जनाना राजो नया कर रहे होते, लेकिन ना तारी थी क्या है लेनी देखिए 75% जिस दिन हो जाएंगे उतना हम सारी दे देंगे, मतलब पिछले 25 नंबर तक कहेगी, फिर किसान की रजामंदी कर दो लिया तो यार। दूसरी, इसका अपना फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या है, पूरे फैक्ट्रियां लगी, प्रदूषण होगा, निचला पानी खराब होगा, महंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि हम जावा करे तो छोटा किसान है, खास तौर पर 1, 1.5, 2, 2.5 किलो जाना वो कर ले जाएगा, कोई कड़िया लेगा, कोई बिहार में लेगा, कोई बंगाल में लेगा, कोई असम में लेगा, कोई उड़ीसा में लेगा, कोई छत्तीसगढ़ में लेगा, कोई मध्य प्रदेश में लेगा। हमारे तो भाईचारे छीन करती है। इस करके हम यह कमांगे पर आप पोर्टल में बिल्कुल बंद करवा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। पैसे दे देगा यू, वैसे तो लोगों को मुंह फुहरी है, अगबक दे किले के 5-6 नहीं आती, 10-12 नहीं आती, ऐसा है नहीं। आज तक का इतिहास गवाह है कि सरकार ने जो भी मुआवजा दिया है वो कलेक्टरेट के साथ दिया है, चाहे न्यू दिया हो, चाहे 3 गुना दिया हो, वही 4 दे देगा, 5 दे देगा। लेकिन जो लोगों का पैर में नहीं, करोड़ों रुपये क्या होंगे, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ का जो उड़का कर रही है नहीं, यू एक लॉलीपॉप दे दिया अपने। अकबर तेरी मर्जी, तू मांग ले, कितने मांग ले पोर्टल पर, यू भी एक धोखा है, बनने की साजिश है पोर्टल की। तीसरी जो बात है, जहां जहां IMT अपने एक ही जरिए पर दिया हुआ, चले गुड़गांव में, गुड़गांव में जितने बलात्कार, गुड़गांव में जितने मर्डर, गुड़गांव में जितना महंगा शहर कहीं नहीं है। हम तो इसमें थे जो किलो में 4800 गज नहीं, उनमें तो 100 नहीं खरीद सकते, उस किले की कीमत चाहो 5 करोड़ की देती। कल अगर हम लेना चाहो प्लाट बनाएंगे और हम खरीदना चाहो, हमारे बस की बात है नहीं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि इसमें आप लोग 7 लाख को और अपनी जमीन बेच सकते है टाड़ा को, और टाड़ा जगह होगी जब हो, कोई अच्छे हो, मान से हमारे ना समझ मारे हो और आपका दिमाग में हो, वो बताया कि वो हमने मेरा। और नमस्कार, आज क्यों आना पड़ा हमने इकट्ठे होकर, मैं रविंद्र काला हसनपुर से भाई, क्यों आना पड़ा मोहम्मद खेड़ा इकट्ठे होकर? ईसाई नस्तर मारा लग रहा, ईसाई नस्तर धारा लग गया। हमने इकट्ठे होकर कमेटी का गठन कर दिया लोग के नाम से, जमीन बचाओ संघर्ष समिति। हम उम्मीद करा कि तुम भी गांव की कमेटी बनाओ, उस कमेटी में फिर सारे इकट्ठे होकर फिर उसने सुचारू रूप से चालू करा। गणे नुकसान गिनाने की जरूरत तो है नहीं, सब ने मेरा, सब पढ़े लिखे हैं, और मेरे तो पहले प्रवक्ता ने बता भी दिया कि होगा, बलात्कार के बारे में भी बता दिया, गजा के बारे में भी बता दिया, जमीन जाओ उसके सारी ये धंधे मोहम्मद खेड़ा की तकरीबन अब बचा है कुछ जमीन, तो फिर जावांगे करे भाई, दाने ठिकाना कोने नहीं है ना, कमाए कोने, जब ठिकाना नहीं है तो एक काम करो, बेउसन हो जावांगे दमाग में, हर आदमी को जागरूक करो, साथ रहो, इकट्ठे हो, और एक या तुमसे लड़ाई है या टेक्निकल लड़ाई है। लड़ाई बहुत थी, किसान आंदोलन मोड़ो जा बैठे थे, बहुत से लोगों ने साथ दिया है, एक आदमी ने साथ दिया है, किसी का तो दूध गया है, किसी का आटा गया है। ये बुआ लड़ाई नहीं है यार, यही लड़ाई है टेक्निकल लड़ाई। पोर्टल पे ना जाओ,
जे किसी के महेश बिहारी हो ना, गांव में आके खुशी राम ने पूछे किसी के महेश है के घर की, अपन जीत के बिहारी है। दूसरा नो के दिन बेचता है, कौन जानता कौन व्यापारी 10 दिन भी। हर एक बनो के 2-4 लाख रुपया ये 1.60 मांगता हो, अब बेचे है 2-4 दिन में साई देते हैं उसकी, 1.7 की, 1.6 की, 1.5 की। क्यों करो तुम सौदा? ये सारी नहीं काटते। प्रताप भाई नंबरदार ने बताया 75% ने तो मान ले राजी हो गए, 25 का तो धक्का करेंगे, फिर स्वेच्छा कड़े रहेगी, फिर हमारा अधिकार कड़े रह गया। अब हमारे तो पूछ के ले कुछ नहीं। सरकार तो घोषणा कर रही है विकास के नाम पे, कुछ नहीं, हमने ठगिया जान लग रहा है। मैं तारे देख के अपील करूं पूरे ग्रामवासियों से, सबकी जमीन जावे इसमें, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जिसके एक जा है या किसी के 7 जा है बराबर है भाई। तो इस जमीन जाने के बाद सब एक है। अकाउंट में किसी का 13 लाख है, इसके अकाउंट में इतने रुपये पड़े हैं कि मेरा 1 किले वाले का ज्यादा हूं, बेरा कोनिया मुंडी बंद है, किसने बेरा इसमें की है, खुले बचत बेरा लग है। इब तो जमीन है, बेरा है, हमने अपने गणना कर लियो, छोटा ही बड़ा है। जमीन का लाठी लगते हैं, उससे बच्चे सारे एक हो जाओगे, तड़के टीपन बंधवाओगे, साइकिल बजाया करोगे, पूरा का दिहाड़ी कर। हम लोग रोजगार लाग रही 12,000 एकड़ में देर अड़ंगा पड़ने वाले हम वही से काम के हैं, जिसका भूमिहीन है, जो इसमें काश्तकार लोग हैं, को बातें पकड़ रहे हैं, को क्या पकड़ रहे हैं, को आधे साथे पकड़ रहे हैं। ये भी तो रोजगार दे रही है। अपना और डाल का रोजगार मोर ला के देंगे, नुकड़गावा की डाल चमकेगा, आए फोड़ देगा तारी। ज्यादा चमकनी, हर चीज चमकनी सोना नहीं होती, हर चमकनी चीज सोना नहीं होती। मैं तो एक बार फिर अपील करूं, हमारा आने का मकसद ये है गांव की कमेटी बनाई जावे। कमेटी बनाने के बाद भाई हमारे गल 5-7 आदमी है, इससे अगले गांव में जाओ, साथ चलो, 10 आदमी हमारे साथ चलो, हम अगले जागरूक करांगे, अगले इकट्ठे होकर फिर सारे फिर एक प्रारूप दिया जाएगा। फिर हम एक दिन इसकी अगली रूपरेखा तैयार करांगे, कद डीसी को ज्ञापन दिया जावे, कद हमने क्या करना है। यू एक सुझाव था हमारा छोटा है, इस गांव का आगे रख दिया, हम अपना विचार कर दो। एक तो 2020 में वायरस छोड़ दिया था भाई, उसका नाम दर दिया कोरोना। एक ही वायरस छोड़ दिया, इसका नाम दर दिया IMT। अच्छा, फिर परगलाव है भाई रोजगार देवांगे। हरियाणा सरकार दो रहा, सेंटर सरकार दो रहूं तो रोजगार देने खातर बजट नहीं, कौन हमारे कदम ने में धन को नहीं, बजट को नहीं, तनख्वाह देने का। कौशल वाले हटा दिए, फॉरेस्ट वाले हटा दिए, उड़े तो बजट नहीं आता। जमीन कोषण का बजट आ गया, जमीन ज्यादा कोषण भाई कमजोर करो इनने। IMT लानी है तो नरनोल है, मैम है, भिवानी साइड उड़ा लो। अच्छा, को बढ़िया काम करना तो एम्स बना दो, शिक्षण संस्थान बना दो, IIT बना दो। मतलब एक यह है भाई, किसी बहाने खोस लेने की जमीन उपजाऊ है, या खोस ली तो फिर अनाज कटता होगा, तड़का अपनी मन मर्जी का बेचेगा, आटा 500 रुपये किलो, दाल 600 रुपये किलो, मन मर्जी का हो जाएगा काम। दूसरी बात है रोजगार वाली है कि रोजगार का तो नाम ले रहे झूठा, तड़के जमीन एक्वायर होगी तो काम का तो बसना रंधा ही नहीं है। आधे नु सोचे नहीं भाई, या तो नून वाली एक्वायर हो, हमारी तो महंगी हो जाएगी, कपड़े भी कौन सूखते बाहर, प्योद भी कौन जमती है फसल की, जो पोल्यूशन हो जाए। और रोजगार क्यों है नहीं रोजगार आज का कौन हो, जमीन खोस तो 20 साल तक तो अपना पर गए युवा जो उम्र तक लेके लेंगे नौकरी की, जब ये पाला बैठा है इसका, और फिर के तसल्ली, मतलब क्या का रोजगार दे होंगे। तो मतलब धक्काशाही है, इस तरह बच कर ही हो। दूसरी बात नु कहो है कि भाई 35,500 किले एक्वायर करेंगे पूरे हरियाणा के हैं, एवरेज ला लो को 2 किले का, को 3 किले को, 7 किले को, 10 किले, एवरेज आओ 5 किले की मोटी मारती है। 35,500 किले में 7,000 7,500 जमींदार हो गए। इवनु सोच रहे नहीं 30 लाख के किले होना है, 35 के होना है, 28 के होना है, पंदे कौन जब 7,000 जमींदार कूदेंगे हरियाणा में। वो चंडीगढ़ को 80 खान जाओगा, को कैथल खान जाओगा, बिहाड़ी खान जाओगा। ये तो एकजुट है परिवार, दादा भाई जमीन है, इस चीज की रीस थोड़ी नहीं उसका है। सारे संपन्न अपना गुजारा चला रहे हैं, सारे के सारे जमीन भी ले सकते, इच्छुक होंगे जब भी कौन पाती सारे जमींदारान को,
सारे लोग होंगे ना हमने जमीन ने लेनी है, जमीन पांदी है कौन है 35,000 किले एक बार हो गए, नहीं तो जमीन बचा ही खड़ा है। चढ़ाई 30-40 का रेट हुआ नहीं बेरा पर 35,000 एक बार हो गए तो हम भी 2 करोड़ तक हटना थी। ओड़ा तो 2.5 लानी है, कुछ जगह को मन तो जमीन लेनी है, चल 10 लाख फालतू लाएगा लेंगे। तो बच कर हो इन घोषणा है, यो अनुरोध है। धन्यवाद। और संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रताप जी अलग अलग गांव से जो कमेटी के लोग आए हैं और गांव खेड़ा के लोग। आज 15 अगस्त भी है, 79वां दिवस मना रहे हैं। हमें 79 साल हो गए और आजादी मिली थी, खुशी होगी, खुशी मनावांगे, उसका आज मनाई भी है। लेकिन वह खुशी दोबारा तक 80 साल का 100 साल भी नहीं हुए इस देश का आजाद हुए ना, दोबारा से वो नीतियां अंग्रेजों वाली दोबारा से इस देश के ऊपर थोपी जा रही। एक तो इसको समझने की जरूरत है, राजनीति को भी समझने की जरूरत है। एक तो है राजनीति अपना पेट भरने खातिर, लोगों ने बका के 21 का सखिया ने पीछे दूंगा, सिलेंडर आओगे, यहाँ आओगे, रोजगार देंगे, हमारा ऊंचाना हल्का तो जो सहना तो रोजगार में लगा जमीन पीछे का बोझ मत रखिए, काट कर फिर नुका देगा, टिकट भी मैं लूंगा तेरी कंडक्टर है ना, मैं तेरी बोझ कट गया और तुमसा बोझ कट गया है दिला मैं दूंगा इसके पीछे, वो काम है। एक तो ये है कि जो हमें ये अभियान लेकर आए, ये सिर्फ 2-4 गांव की बात नहीं, या शुरुआत है जींद जिले में। इस तरह के हमले और भी होंगे, किसी न किसी नाम था, IMT का नाम है या और क्या है नाम है। लोगों का जमीन हथियाने का एक तरीका है, बड़े कारपोरेट को देने का तरीका है, वो अपने तरीके से खेती कराओगा, अपने तरीके से फैक्ट्री लाओगा, यानी कि हमने मुजाहरे बनाने वाला सिस्टम है जो अंग्रेजों का समय था। इसमें यह अपील लेकर आया कि एक तो हम गांव में कमेटी मजबूत बने, उसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं, 36 बरादरी के लोग वो तो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जमीन से काम मिल रहा है, चाहे स्प्रे करने वाला, चाहे को खाद मारनी है, चाहे तो कुछ करनी है, तो सीधा अपना हाथ से खेती करनी है। कमेटी मजबूत बने। और जो भाई पोर्टल की बात करें, आप सबसे पहले ये पोर्टल बंद होना चाहिए। जमीन की कीमत की बात ना करा, जमीन हमने देनी है नहीं, मुख्य बात तो यह है कि हमारे मुंह तो यह लिख रहे हमने तो देनी है। तो इसके लिए मजबूत होने की बात है। गांव में मजबूत कमेटी बने, इलाके में जो सूचना है, जो संदेश है, जो जिम्मेदारी लागे उस पर खरे उतरने की बात है। और लंबी बात ना करें, जो भी साथी वक्ता यहाँ पावे दूसरे गांव में भी जाना है। धन्यवाद। आधुनिकता का विकास है नहीं, आधुनिकता विकास की जननी नहीं, विनाश की जननी है। विकास तो जो होगा जो ये हमारी प्योद खड़ी है नहीं, इसकी अपन नशा से दूर ले जाएंगे, इन फोना से दूर ले जाएंगे, जो भी रंगा बढ़ रहा है वो अपना विनाश करने का, वो सारा दलदल का बाहर काटांगे और हिंदी पढ़ावांगे लिखावांगे, उस टाइम पे हमारा विकास हो सकता है। पीछे हमारा खाचा मानता है, इसका विकास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस इसे बात ना पूरे खत्म करूंगा। उसका भी स्वागत है, भी आदमी आए उनका स्वागत है। और इन हमारे ज्यादा चिंता हुई है भी हमारे पास आए, हमारे आगे भी हमारे गांव में लग इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई है, भी हमारी जमीन जान लाई गई है, ना किसी का चूंट बनाई गई। और मैं आश्वासन का लो अपने गांव की वाल ले लो, मेरी समझ में कोई आदमी पोर्टल पर गया नहीं होगा भाई जिसने यस करे। फिर जी एक अपील है जो संघर्ष समिति बचाओ आई है, जब भी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है सरकार को, कोई कोई नीति लेके आती है, जमीन अधिग्रहण नीति लेके आई, कम से कम इस नीति का पता कराया जावे कौन सी नीति के तहत 17 की नीति है, 20 की है, 22 की नीति है, भाई उसके तहत जमीन खरीद रही है। वो अपर्टेंट हो रहा है, पिटे जावा, इसमें यू नुकसान है, उसमें यू नुकसान है, किसी को नहीं देता है, प्रूफ ले लेंगे कटवाए लो, उसमें नू बताया कि पढ़ कर भाई इस नीति के तहत आपकी जमीन खरीदी जा रही है, इसमें आपको यू रेट दिया जाएगा, इसमें आपकी धक्काशाही नहीं चलेगी। एक और साथियों, जो यह जमीन की रिक्वायरमेंट है मॉडल टाउन बनाने जा रही है, सरकार ने इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना या सरकार ने जरूरत है, ना सरकार खातर खरीदने लगी। सरकार तो बिचौलिया है, बड़े बड़े जो अडानी है, रिलायंस उन खातर
जमीन खरीदने जा रही है और वे के हैं अपना बिजनेस अगले 20-30 साल देख के चल रहे हैं। चीज में बस स्टैंड का पास है रिलायंस की जमीन पड़ी थी, हम छोटे छोटे थे जिन पड़ा करते, लगभग 30 साल बाद उस पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, वो कंपनी बनी है। नू सोच लियो 30 साल का तक या जो भूमि है वो बंजर है। 30 साल इस धरती पे के होगा के नहीं होगा, के अपराध उप जाएगा, उसका कुछ नहीं पता है। सरकार बिचौलिया है, खरीदने किसी और खातर लाएगी, एक को पुलिस ही निकलवा लोगी। अरे किया जो जब हम कोई शहर में प्लाट लेने जा रहे जी एसएचओ की लुखेड़ा न कही थी वहाँ इनका मैं गठवा नहीं आपस में निकला कालुआ और बुरायन। अरे या जमनी इनका मैं ओढ़े धान में एसएचओ ने कहा था इनका नाश होना हो ही काम होना, या जमीन तय लिखी नहीं ना तो किसी कुछ दिया धंधा, या आपस में न्यूए पीछे जाओगे और न्यूए धक्के खाने आने, चाहे किसी का दिमाग बनी हुआ नहीं मैं ले लूंगा ना, अब ना किसी को कुछ छाड़ा। इसको अपनी माँ पे बैठे तो आ जाता है तो बच्चा अपना कैद की है, अपने में मरोड़ तो है, आगे तो कटोरे ठा के भी खा लिया है डाल चलियो किसी पर नहीं तो मेरा 50 लीटर मैं यूं कर दूंगा, किसी को कुछ नहीं आना मैं। आज अपन ने बात चलाई कि भैया IMT ठीक है गलत है, के फायदे हैं के नुकसान, और हर गांव में 70 पे बातचीत भी होती रही। आगे क्यों होगा वो तो किसी ने नहीं मेरा, लेकिन हम इस चीज में भुगत चुके हैं बहुत समय पहले। कद भुगती आज तक 400 साल पहला, जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे राजाओं ने इस जमीन को व्यापार करने के लिए कॉरपोरेट घरानों को दे दिया। एक कंपनी आई जिसका नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। आराम से उन्होंने क्या करा, शुरू में तो व्यापार कराया, अपना व्यवहार बनाया, अपने पैर पसारे, और उसके बाद क्या होया, उन्होंने जब उसका अंडरस्टैंड बन गया तो 1700 में क्या करा, युद्ध करना शुरू कर दिया। 1700 में जो बंगाल का जो राजा था उसको हरा दिया, और उसने व्यापार करने के लिए और भी जगह मिल गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 मिनट रुको भाई साहब, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर आगे और पैर पसारे, तो जो कॉर्पोरेट घराने थे उन्होंने हमारे अंदर क्या करी, फूट डाल करके अपना पूरा देश को गुलाम कर लिया। आज यहाँ पर 12,000 किले ले लिए, बात केवल 12,000 किलो की नहीं है, 12,000 गए तो समझ के चलो भाई 12,000 और भी गए, क्योंकि जो यहाँ की जो जमीन है जिसने 12,000 खरीद लिए तो वो और भी खरीद लेगा, हमने कौन लेने देगा। मारे को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, ना कोई विकास होगा ना कोई रोजगार होगा। बात रही रोजगार की, अपने आसपास जो हमने खुद की जो कंपनी बनाई है, छोटे मोटे जो उद्योग हैं, उनके अंदर आप ये देख लो अपना लोकल बंदा नहीं है। सब जो लेबर आओगी, जो मजदूर भी आएंगे वो भी बाहर से आएंगे, एक भी कंपनी के अंदर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात आप लिख लो। आई बात सुन में, तो इसका तो सिर्फ एक ही मेरे हिसाब से तो कोई फायदा हमने तो दिखता नहीं, इसका नुकसान गणावा तो घाटा है को नहीं। तड़का रसान हो जाएगी, सांस तो फिर तड़के हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यूँ है भाई, हम गुलाम होने तक बच जाएंगे, जो हमने जमीन बचा ली तो संघर्ष हम कर सकता और कोई संघर्ष नहीं कर सकता। तो यह बात थी भाई। और अलग अलग जगह पे काम करेगा ताकि जो किसान जमीन का वंचित हो जाएगा तो लड़ता ही नहीं है, तो फिर मेरी किसी के लिए लड़ाई है। इस करके नो इस प्रोजेक्ट में लिया और प्रोजेक्ट दे दिया पोर्टल तक, इतने कह दिया कि भाई जिसका जी है वो देखो, जगह चिन्हित कर ली, जामनी से लेकर नगुरा तक की, बीच के जितने भी गांव आए थे ना सारे आए लिए। कोई असम की जमीन नहीं सुने, कोई सफीदों की जमीन नहीं सुने, कोई जींद की जमीन नहीं सुने, कोई कल्याण की जमीन थी, कोई राजौर की जमीन थी। अब फूल करती बोले कोई दे दो, बताओ राजौर वाले कैसे देखेंगे, तो सफीदों वाले कैसे देखेंगे। जब चिन्हित जमीन मारी थी तो मारे देंगे, तो यू डाका मारा कमाया। ये 5, 7, 10, 12 काम देखते हैं भाई, 5, 10, 12 काम तो हो संतुलन है, ये उसका साक्षात मकसद है। और यहाँ मिस्त्री लगाना नहीं उसका काम। इस जमीन के फार्म बना होगा बड़े बड़े 50,000, 12,000 मिल जाएंगे। और वो अडानी अंबानी और कहते होगा, अडानी अंबानी और चाहे हैं अब फूड प्रोडक्ट जो नहीं मारे हों,
किसी हल्दीराम के नहीं हो, किसी बीकानेर वाले के नहीं हो, किसी और बतेरे मर के रह रहे हैं, किसी और के नहीं हो, मारे होंगे सारे। और हम अपनी मनमर्जी से बेचा, जैसे रामदेव दलिया बेचे है 150 रुपये किलो, हमारा चून भी 25 बीघा है। यूं तो हमें पैदा करा, हाँ रामदेव के भी नहीं होता वो काम है। इनका मतलब डाका डालिया जा रहा और गला गला किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। हम या वहां के भैया जमीन आप बेच सकते हैं, अब आप पोर्टल पर जाओ, इस बात को लेकर हम आपके पास आए हैं, आपकी क्या राय है, हम उसको साझा करना चाहते हैं, ये अपील करते हैं। क्यों आना पड़ा? आना इसलिए पड़ा कि सरकार एक IMT के नाम से जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है और हम पहले इकट्ठा हो जाए वह सनपुर, नगूरा, खंडा, दिलवाड़ा, मांडी, गोइया सब इकट्ठे हो गए हमारे ब्लॉक वाले। फिर हमने एक फैसला किया, चलो भाई हम उन भाइयों द्वारा भी चलना, जमीन आपकी भी आंधी होगी, शायद कार्य तो सारी ये आंधी होगी पूरे गांव की। तो ये उद्योग के नाम पे कॉरपोरेट घरानों को सरकार हमारी जमीन दे रही है, दलाली करेगी सरकार को। अगर सरकार ने अधिग्रहित करनी थी जमीन, किसी रेल कोच फैक्ट्री के नाम से करते, ताकि ये तो मेरा होंदा पॉलिसी ये है, इसमें इतने बच्चों को रोजगार मिलेगा, यूं होगा। अभी तक तो कुछ नहीं, बस जमीन दे दो। शायद एक छोटे भाई ने निकले उस गाँव में बताया था कि हमारी तो उम्र बीत जाएगी, इतने डेवलप होगा। हम डेवलप इब्बे, हाँ विकास इब्बे है हमारे पास, रोजगार इब्बे है, दूसरे नहीं है। तो कहीं ही नाकन दे हुए जितना भी शॉर्टली बतलाओगे, सारे गांव आपके पास आए हैं। इस गांव में एक कमेटी बनाओ और खड़े हो हमारे साथ। ठीक, आज के ये विचार थे मेरे। कदे जो या चीज में हमने आज देखी है नहीं, हम तो शायद पहली बार आया हूँ इस गांव में। कदे यू जो अपना कल्चर है यो सारा बर्बाद हो जाए, पूरा जाने बिना ईब लग कुछ भी स्थिति नहीं स्पष्ट करेगी। पीछे मैं मोहम्मद खेड़ा गांव में गई, एक भाई था, वो तो विपक्ष में हो गया हमारा उसका विचार, लेकिन उसकी बात बड़ी बढ़िया थी। वो भाई एक बात बोलिया, भाई इसकी मारता बोला है, भाई इसकी कोई स्थिति नु बताओ कि ये स्कीम है या कुकर है, बोले इसकी तो हाले सरकार बतावेगी और फिर हम कुछ करांगे। फिर हमने उससे कहा, रे बोले वाले आदमी तू एक बात तो सोच ले, तू खुद यह बात कह, इसकी स्थिति तो स्पष्ट को नहीं, सरकार तो नहीं 31 तारीख तक पहले बताने को नहीं आती, पोर्टल यू चालू कर दिया, एक सोचने की बात है। तो मतलब के है, इस जंजाल में फंसियो ना, चाहे तो इसका पूरा एक बारी बेरा पड़ियो। जिस भाई का है कोई कंफ्यूजन है, आज का दिन फोन है, गूगल है, सर्च कोई भी कर सका है। पंजाब में आई थी, 88 दिन की लड़ाई लड़ी, मरते भी बहुत से नु गए हैं, ना कदे बोले ना कदे बोलना आया। दुकानदारी कर रहा हूं मैं गोरा गांव में, बिठा मंदिर गा गया भाई मेरा सरकारी नौकरी पे है, लेकिन हमने तो थोड़ा बहुत अजीसा भी अध्ययन करिया, नुआ लग गया। कदे आने वाली पीढ़ी में हम तो चल बच गए, कदे आने वाला मेरा भोला भाला बेटा बन गया, और जो कोई गलत लाइन पे पकड़ गया, जरूरी को नहीं हो किस लाइन पाओगा। जो गलत लाइन पा गया तो पीछा ना खत्म करेगा, जे गुंडागर्दी में होगा तो ही विनाश हो गया। जे उसका थोड़ी मोटी बुद्धि हुई तो दूसरा आदमी कदे लेकर OTP पीछे बर्बाद कर ले। मने नहीं लगता पीछे तय आप सेफ रवांगे, आपा तो अपनी से जड़ते मजबूत रह सका। कोई बात नहीं, मेरा भोला वाला बेटा हो गया, अगली पीढ़ी में मेरा पोता होगा, वो सहम लेगा, मेरा जमीन नाम है, मैं मेरा बेटा का नाम को नहीं करवाऊंगा। मैंने जो गलत लाइन पे दिखा है, कल ना मैं अपना पोता का नाम करा दूंगा। बहुत से उदाहरण है गांव में, 30-30, 40-40 किले आवे है, मतलब उनका विलायत थोड़ी निकम्मी है, कौन नहीं उनकी रोक सकते। मां ना अपना बेटा प्यारा हुआ है, कुछ नहीं कह सकती, मार भी नहीं सकती होती, मारांगे तो एक की हो रही आगा गए, तो फिर किए हुआ है नुआ हुआ भाई आगे पोता होगा, अरिति संभलवा देंगे, वो राजा है, अगला मेरा पोता भी राजा ही बन जाएगा, बच्चों को खा जाएगा पी जाएगा, लेकिन बर्बादी को नहीं होगी। जे पीछे दे दिए उसका है, मेरे ख्याल में कौन नहीं बचा फिर। गोजी में गया 50,000 बाजार में जाओ, जाए कहने तो हमने 20,000 का सामान लेना है, मेरे ख्याल में 35-40,000 तक आइटम सामान लेकर बड़ो को नहीं। पीसा दे तो मैं बाण जाना हा, बर्बाद करने जाना हा। मैं डॉक्टर हूँ, मने बेरा लग गया, तो IMT एरिया आएगी, छोरा गोरी है पथरी, मैं कहना पथरी कहूँगा, मैं तो बड़ा रोग का तो नाम लूँगा, इंग्लिश में उसका नाम लूँगा, इतना हमारी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा।
तो मैं तो कवांगे कि ये हमारे दादा और ने तो हम जानते प्यारे यहाँ ये तो कहेंगे रुपये ले ले डॉक्टर से 5 करोड़ 5 करोड़ कोई बोलिया वो जी हमारा तो 15 करोड़ खाता में आगे तो फिर वो उसका फायदा कौन उठाओगा जमा इस धरती जिसकी बिकेगी नहीं उसकी छोड़ के न और फायदा उठा लेंगे लेकिन जिसकी धरती बिकेगी नहीं मेरे ख्याल में थोड़े बहुते तो फायदा उठावेंगे इसी बात को नहीं बस सारे कुछ बुद्धिजीवी सी भी हुआ है मतलब बिकेगी 100 जने की बिकी तो 1 के 2 जना फायदा उठाओगा फैक्ट्री लावांगे एक बारी तो थोड़ा इन चलांगे फोर ही में थोड़ा जावांगे 100 जने ने 5-7 जने ने ला ली 100 जने ने लगा ली मेरे ख्याल में 1 के जना की डेवलप होगी वह चीज हर बंदा की तो हो नहीं सकती सरकार भी आप बता दो ठीक है इबिंदी कह दिया मान ले 35,000 एकड़ है जिस 35,000 एकड़ जमीन जिसकी जावेगी स्पष्ट कर दो हमने 35,000 एकड़ वाला के सेफ रहेगा वो सेफ रह गया तो उसकी अगली पीढ़ी रहेगी तो जी गणी ही बात ने लंबी नहीं खींच के बस एक के बात कहना चाहवा हमारा साथ दे दो माँ मैं इस चीज का आगाज कराया है अपनी दुकानदारी छोड़ के हर कोई अपना काम छोड़ के आया है जिन्होंने अपने सारे अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी अगर सारे आप इकट्ठे होवांगे चाहे मामना अच्छी काम हो चाहे माड़ा हो रवांगे इकट्ठे बस यह अपील करना आया यह उम्मीद है बाकी आप अपने विचार दो आए मेरे सारे चाचे ताए सारिया पंचायतां दा मैं पिंड आउण ते स्वागत करना जी आया करना उस तो बाद उन्होंने सारिया गल्लां कीतियां असीं सारिया बड़े ध्यान नाल सुनिया बड़ियां चंगियां गल्लां कीतियां किसानी दे हक दीयां गल्लां कीतियां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ